जम्मू विश्वविद्यालय च अज कला ते संस्कृति के संगम की शुरुआत हुई। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज छित्तीवां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फैसटिवल का उद्घाटन किया। अंतरनाथ के 5 रोजा इस यूथ फैसटिवल च जम्मू कश्मीर सने देश के कई विश्वविद्यालय थमां आए स्टूडेंट अपने अपने रियासत की कला ते संस्कृति का प्रदर्शन करा करते हैं, जिन्हें कि उप राज्यपाल होरें मुबारकबाद दी। उन्हें मेद जताई जे यह यूथ फैसटिवल एक भारत श्रेष्ठ भारत के मने की बाज बनी है लोकें तक पुजग। अंतरनाथ के शुभारंभ की मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। देश की विविधता को कला संस्कृति की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अगले 5 दिनों तक एक महाउत्सव के रूप में आप सब मनाने जा रहे हैं। अंतरनाथ वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की मन की आवाज बनकर सभी तक पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विशेष रूप से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों का जम्मू कश्मीर की धरा पर हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। ज्ञान, विज्ञान और कला न सिर्फ एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि आपकी यात्रा में कैसे हम सफल हैं, जिनके बिना आपकी शिक्षा एवं उसके आगे की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, फाइन आर्ट्स हो, ये सभी विधाएं उस झरोखे की तरह होती हैं जो हमारे बाहर और भीतर की दुनिया का द्वार खोल देती और सोचने विचारने की क्षमता को और मजबूत बनाती है। और इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसकी बुनियादी नींव में ज्ञान और कला, इन दोनों का उचित सामंजस्य बहुत आवश्यक है। नवी शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया जम्मू के बीजेपी दफ्तर अज एक सैमीनार का सरिस्ता किया गया। सूचना ते जन संपर्क महकमे पासिया आयोजित इस सैमीनार की सदारता साबका डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता होरें की, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के शिक्षाविद सने बीजेपी के नेता शामिल हुए। सैमीनार च इस शिक्षा नीति च भारतीय सभ्यता, संस्कृति ते इतिहास की शामिल करने के तहत चुके जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस जो पहली बात है, भारतीय अपनी शिक्षा के प्रति एक ऐसा महसूस करें कि हम सबसे आगे हैं, इस प्रकार की एक कोशिश की गई है। आज इस सेमिनार में प्रोफेसर बालियान जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं, श्रीमान आर.एस. पठानिया जी जो काफ़ी स्टडी करते हैं और इस विषय पर बहुत बोलने वाले हैं, और ख़ास करके श्रीमान रनीश जैन जी द्वारा और पवन जी द्वारा जिनका आयोजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा नीति के बारे में खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जानने की जरूरत है, ताकि समाज में हम जा करके इसको आगे बता पाएँ। इसमें कितनी ये आगे हम बढ़ सकते हैं और कितना चेंज आया है हमारी सोच में, हमारे जो थॉट प्रोसेस में। इस प्रकार खरीफ की फसल के अगले सीजन च ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ निर्धारित करने का जम्मू च मसौदा तैयार किया गया है। कृषि निदेशालय च अज आयोजित एक बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर सने उत्तर भारत के अफसरें ते किसानें हिस्सा लेइयै इस विषय पर चर्चा की। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस के चेयरमैन प्रोफेसर विजय पाल शर्मा के सने कृषि निदेशक जम्मू कमल किशोर शर्मा भी इस मीटिंग च शामिल है। हमारा जो कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो भारत सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रिकमेंडेशन देता है, और इसी श्रृंखला में ये जो है खरीफ का जो अगला सीज़न 2023-24 का जो होगा, तो उसके लिए हम रीजनल कंसल्टेशंस करते हैं। तो ये एक नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, उत्तर प्रदेश,
तो उनके लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है ये मीटिंग है, जहाँ पे राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, किसान होंगे और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनका एक उनके साथ एक डिस्कशन होगी ताकि हम एक लाभकारी मूल्य जो किसानों को दे पाएँ। युवाएं गी उद्योगेमुखी आकर्षित करने के उद्देश्य थमां महिला डिग्री कॉलेज उधमपुर की छात्राएं गी अज बटल वालियां औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करवाया गया। इस दौरान छात्राएं जिथे औद्योगिक इकाइयों की जानकारी हासिल की। इस मौके पर एसोसीएशन ऑफ इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मैंबर रघुवीर गंडोत्रा होरें दस्सिया जे उनकी संस्था पिछले कुछ समय थमां युवाएं की उद्योगेमुखी आकर्षित करने लई बक्ख-बक्ख स्कूलें ते कॉलेजें के बच्चों की इत्थों का दौरा करवाइए इत्थे चला करदी औद्योगिक इकाइयों के बारे च दस्सा करदे न तां जे भविक्ख च ओह भी इस क्षेत्र च अपनी प्रतिभा दस्सी सकन। उत्थे गै छात्राएं भी एसोसीएशन के इस कदम की सिफत की है। कुछ समय से 2-3 साल से हम उधमपुर के आगे पीछे जो भी स्कूल्स काफ़ी बच्चे हम इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट करवाने के आगे हमारा मोटिव ये होता है, एक तो बच्चे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं और ये देखते हैं कि उधमपुर में भी किस बड़े बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। इसके साथ साथ हम बच्चे इधर से मोटिवेशन लेके जाते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में डे बाई डे कम हो रहा है, वो उधर से मोटिवेशन लेके जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपना स्वरोजगार स्थापित करना है। इस समय गवर्नमेंट ने भी बहुत सी स्कीम्स जो यंगस्टर के लिए बनाई हुई हैं, वो उधर से वो जाएंगे कि कल को अगर उनको जॉब, पहले तो हम कोशिश करेंगे अपना जॉब के लिए, अगर नहीं मिलेंगी तो जॉब नहीं मिलता तो वो अपना छोटा स्मॉल स्केल यूनिट लगा सकते हैं। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट थी, इंडस्ट्रियल विजिट। हमारा EVS के थ्रू हम यहाँ पे आए और हमें जानने के लिए मिला कि इस सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट की प्रोडक्शन कैसे होती है, रॉ मटेरियल से कैसे वो कंक्लूजन तक जाता है, हमें वो चीज़ यहाँ आकर पता चला। इससे हमें एक और आइडिया भी मिला, प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए जॉब्स वगैरह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वहाँ पे जॉब्स कम होती जा रही हैं, तो अब यहाँ आके हमें ये भी, जिस बच्चे को सीमेंट में करना है, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उससे यहाँ के आइडिया मिल गया ना। तो मुझे लगता है विजिट्स होनी चाहिए कॉलेज की तरफ से, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिल जाए जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आगे काम जाना। मेरे को लगता है मे भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बेनिफिट है हमारे लिए वो भी बेनिफिट है। मतलब जितने भी है इस टाइम ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट को ही फॉलो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को ही फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम मिल रही हैं इस टाइम स्टूडेंट्स को, और भी बहुत से हैं, लेकिन मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट है। मे भी ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही आना चाहिए सबको, कि जो प्राइवेट सेक्टर को हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लो लेवल पे है, लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट के लिए। भारत जोड़ो यात्रा मुक्कने के मगरा राहुल गांधी और उन देवी देवतें की शरण च पुज्जी गए। भारत जोड़ो यात्रा सोमवार की मुक्की गई ही ते अज राहुल गांधी अपनी भैन प्रियंका गांधी होरें गी कन्नै लेइयै गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके च बने दे मां खीर भवानी के मंदिर च जाई पुजे। राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी ने मंदिर च पूजा अर्चना की ते इस दौरान उत्थे सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान धर्मा ट्रस्ट के अधिकारियों के अलावा कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों इन्हें दोनों का स्वागत किया। और जहां तक राहुल जी का यहां का आज का दौरा था, आप जानते हैं ये एक परंपरा है। इंदिरा गांधी जी जब भी कश्मीर आती थी तो पहला काम वो जब करती थी तो पहले माता खीर भवानी के आस्थान में हाजिरी लगाती थी। उसके बाद राजीव गांधी जी जब भी कश्मीर आते थे उनका पहला काम यह होता था कि वो माता खीर भवानी के यहाँ अपनी आस्था के तौर पर अपना माथा यहाँ टेकते थे। और 2021 में आपने देखा जब राहुल जी कश्मीर में आए तो उन्होंने पहला काम जो किया तो वो माता खीर भवानी के स्थापन से शुरू किया। और आज एक अजीम तपस्वी जनाब राहुल गांधी जी ने जो एक तवारीखी यादगार भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कल कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई, और आज पहला काम उन्होंने जो किया वो ये था कि वो माता खीर भवानी के स्थापन में आए, हाजिरी लगाई और मिन्नत मांगी, दुआ की कि ये मुल्क फूले फले तरक्की करें और इसमें भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध क्रिश्चियन कोई भी मजहब
कोई भी भाषा, कोई भी खान पान, कोई भी लिबास पहनने वाले इस मुल्क का हिस्सा हैं। आबाद रहे, खुशहाल रहे। सरकारी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ करने का आदेश जारी होने के मगरा जम्मू कश्मीर च प्रशासन पासिया की जा करदी कार्रवाई के विरोध च लोग सड़कों पर उतरी आए हैं। प्रशासन ने अजे के साफ तौर पर गलाया है जे इस आदेश के तहत सिर्फ बड़े मगरमच्छें उपर गै कार्रवाई की जाग, लेकिन दूर दरेड़े के पहाड़ी इलाके भी सरकारी जमीनें पर सरकारी बोर्ड लगने ते लोकें की नोटिस होने की वजह कन्नै यह मामला जोर फगड़दा जा करदा है। इस कड़ी च डोडा के कई दूर दरेड़े के इलाके के लोकें अज डीसी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करिए प्रशासन उपर उन्हें परेशान करने का आरोप लाया। जानिए कि गरीब इस वक्त जिसके पास 3-4 मरले के अंदर एक मकान है, जहां उसकी रिहाइश है, जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड या किसी और परेशानी की वजह से आके कहीं पे उसे कानून के तहत जमीन ली हुई है। ये कोई जब उस वक्त के सरकार ने जो कानून बनाए हुए थे उस कानून के तहत ये लोग बसे हुए हैं। आज सरकार इनको नोटिस भेज रही है, तहसीलदार या कोई और साहिबान भेज रहे हैं उनको नोटिस। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये लोग उस वक्त की सरकार के कानून के तहत आपके इधर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में मैं आज आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, अगर आप गरीब के ऊपर जुल्म करते रहेंगे तो फिर तमाम लोग सड़कों पे होंगे। फिर आप खुद देख लीजिए। कश्मीर घाटी तैनात किए गए आरक्षित वर्ग के जम्मू के सरकारी मुलाजमें अपने अंदोलन की तेज कर दिता है। सुरक्षित थारों पर तैनाती की मांग करी है। ये लोग पिछले कई महीने थमा अंदोलन करा करते हैं ते अज इन्हें मुलाजमें अपने परिवारों की कन्नै लेइयै जम्मू च राज भवन के बाहर प्रदर्शन करी है उप राज्यपाल तक अपनी आवाज पुजाई। इन्हें मुलाजमें आरोप लाया जे उनका तनख्वाह भी जारी नहीं की जा करती है, जिस करी उनके परिवारों का गुजारा होना मुश्किल हो गया है। आज हम जस्ट एक मैसेज देने आए हैं एलजी साहब को कि एलजी साहब, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी की जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई थी आज से 7 महीने पहले उसको लेके सीरियस हो, तो फिर आपने हमारी सैलरी क्यों बंद की है? सैलरी रिलीज कीजिए। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको मैं कहाँ हम एडमिशन करवाएं? इन बच्चों को हमने किन स्कूलों में एडमिशन करवानी है? क्योंकि जम्मू में यहाँ एडमिशन खुल चुकी है, फैब में यहाँ एडमिशन खुल जाती है। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी आज की आज बनाते हो, इन बच्चों को हम एटलीस्ट इनका ये सेशन जाया नहीं होगा। पिछले 3 साल ये ऐसे ही घर में पड़े हैं। सिर्फ हमें ये बताइए कि फिर सैलरी आपने क्यों बंद की है? सैलरी तो आपको रिलीज करनी चाहिए थी। अगर आप किसी काम को लेके सीरियस हो, ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो, तो फिर आप सैलरी को रिलीज करें। सैलरी के बिना हम क्या करेंगे हमें बताया जाए। हम तो ऐसे भी मरेंगे, ऐसे भी मर रहे हैं। आपसे एक अपील करता हूँ कि एलजी साहब प्लीज, जितने भी एम्प्लॉय कश्मीर में काम करते हैं उनकी जल्दी से ट्रांसफर पॉलिसी बनाया जाए। एलजी साहब प्लीज, हमारे भी पेरेंट्स घर पे आए, हमें पढ़ाए। मैं इधर इसलिए आए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मा पापा की ट्रांसफर और इन एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफर जम्मू में हो जाए और ये टारगेट किलिंग से सेव हो जाए जो कश्मीर में हो रही है। और मैं एलजी साहब से यही अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी लागू करें एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि मैं स्कूल जा सकूँ और ये एम्प्लॉयज़ टारगेट किलिंग से सेव हो जाए जो कश्मीर में हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? पेंशन की सहूलत ते रिटायरमेंट के लाभ देने की मांगी लई है आंगनवाड़ी वर्करें ते हेल्परें जम्मू च अज परतियै एक प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर हेठ प्रदर्शन करते हुए इन्हें महिलाएं शहर च एक रैली कढ़ने की कोशिश की, लेकिन उत्थे मौजूद सुरक्षा कर्मियों उनकी इस कोशिश की नाकाम बना दिता। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी दी कि जेकर इन्हें महिलाओं की सुनवाई नहीं की गई तो आने वाले समय च उनका अंदोलन जोरदार तरीके से शुरू हो जाग। हम चाहते हैं कि हमारी बहनों ने 30 साल 40 साल इस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए और हमारी पेंशन स्कीम जो है वो भी लागू की जाए। लेकिन हम काफ़ी लंबे समय से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द गौर करें, लेकिन ये जो सरकार सोई हुई सरकार है
ये हमारी एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा अनरिम बढ़ाया जाए, लेकिन इन्होंने अनरिम बढ़ाने की बजाय हमें और नीचे की तरफ कर दिया है। हमारी बुजुर्ग बहनें जो है वो घर वापसी करेंगी, तो मैं चाहती हूँ कि उनको जो है वो पेंशन स्कीम दी जाए और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है हमारी वर्कर को 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपए दिए जाएं। नहीं तो हम आने वाले दिनों में इससे भी और जोरदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार। प्रोबेशन पीरियड का समा घट करने सन है और दूई मंगे की लई है। जम्मू कश्मीर के रैबरे खेल टीचरें का जम्मू च धरना प्रदर्शने का सिलसिला जारी है। अज भी तरदालमे दिहाड़े रैबरे खेल टीचरें अपनी मंगे की लई है जम्मू च बीजेपी दफ्तरा के बाहर धरना प्रदर्शन किया ते सरकार थमां न्याय की गुहार लाई। प्रदर्शन करा करदे इन्हें टीचरें का आरोप है जो पिछले 43 दिनें थमां प्रोबेशन पीरियड का समा घट करने की मंग की लई है प्रदर्शन करा करते हैं, लेकिन मुख्य सचिव के आश्वासन के बावजूद उन्हें तक उनकी इस मंग पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लेता है। अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है, JKUT को ये लग रहा है कि इनके मतलब थक जाने से शायद ये रुक जाएंगे, तो हम रुकने वालों में से नहीं है सर। इंशाल्लाह ये हम तब तक यहाँ पे रहेंगे तब हमारी जीत। तो दूसरी बात सर, मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैंने आज ही हमारी कल रात को हमारी टीम निकल गई साउथ एशियंस में। नेपाल में मेरा इवेंट था, मैं खुद वहाँ पे खेलने के लिए जा रही थी, बट मैंने वो चीज़ भी छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अब खेल जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं हमें वही चीज़ नहीं मिल रही तो मेरा आगे अचीवमेंट आगे जाने का क्या फ़ायदा है। जहाँ तक कि मेरा साउथ एशियन के बाद एशियन चल रहा है, मैं इसकी वजह से मुझे मेरा वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस चीज़ में हमारा फ्यूचर आगे नहीं है। सरकार पास विकास कामें च गुणवत्ता के लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन इन्हें दावे च कितना दम है यदि पोल खोला करते हैं जिला पुंछ के लोगों का आरोप है कि 4 महीने पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें दिगवार की जिला पुंछ कन्नै जोड़ने वाली सिड़क पर देरमा च बने पुल का उद्घाटन किया, लेकिन कल हुई बरखा के दौरान इस पुल की अप्रोच रोड के कंढे घिरी गए। लोकें पुल के निर्माण कम्में की गुणवत्ता पर सवाल चुकते हुए प्रशासन थमां इस निर्माण कम्में की जांच कराने की मांग की है। लोकें का आरोप है कि पुलों के निर्माण कम्में च भ्रष्टाचार हुआ है तो ठेकेदार ते दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी लोड़चदी। तेरमा का जो पुल था जो 4-5 महीने पहले हमारे गौरव साहब ने जिसका उद्घाटन किया, अचानक से आज हमें सुबह पता चला कि वो बारिश की वजह से वो तकरीबन उसकी बाउंड्री वॉल जो बारिश की वजह से ही गिर गई। शुक्र है कि पीछे से पानी नहीं आया। मैं समझता हूँ कि जब हमारे ये दरिया में जितना पानी आता है, खुदा ना खास्ता अगर वो पानी आ जाता तो मैं समझता हूँ तो पुल ही जो आपको हमें पाकिस्तान से लेकर उठाकर लाना पड़ता था। बड़े अफसोस की बात है कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि इसकी सख्त से सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए उसमें उन्होंने जो मटीरियल लगाया हुआ है आप उसकी निरीक्षण करें और एक इंक्वायरी बनाएं। और मैं समझता हूँ जो वहाँ जो ठेकेदार है, जो कंसर्निंग जितने भी ऑफिसरान हैं, जो कंसर्निंग ऑफिसरान रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। उन्होंने डुगरनामे च बस इन्ना गया। दियो इजाजत, नमस्कार।